हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 11 जुलाई की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट का नंबर 16 और वर्कशीट क्लास 9th के बच्चों के लिए है। यहाँ पे क्लास नहीं लिखी है, आप यहाँ पे 9th क्लास लिखेंगे, यहाँ आप अपने स्टूडेंट का नाम लिखेंगे और यहाँ आप लिखेंगे अपने क्लास टीचर का नाम। तो जो पहली वर्कशीट आज हम करेंगे वो है इंग्लिश की। एक कॉम्प्रिहेंशन हमको दिया हुआ है बेस्ड ऑन पोएम, विच इज़ बेस्ड ऑन अ पोएम। आपकी एक पोएम के ऊपर है, जो पोएम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, जो कि लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। चलिए आगे पढ़ते हैं। रोड नॉट टेकन इज़ अ वेल नोन पोएम अबाउट मेकिंग चॉइसेस दैट शेप अस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स अबाउट सिंपली but insightfully about common, ordinary and experiences. In this poem, the poet finds himself in front of two diverging roads. He is confused about which one to choose. He looks towards them. One of the roads is the most used, but the other is grassy and wanted wear. The poet decides to take up the rarely used road to make a difference. यहाँ पे हमने जो पढ़ा है, रोड नॉट टेकन जो पोएम है वो चॉइसेस, मेकिंग चॉइस के ऊपर है, और वो चॉइसेस जो हमारे फ्यूचर को शेप करती हैं। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो एक अमेरिकन पोएट है जो बहुत ही सादगी से लिखते हैं और कॉमन और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा अपनी पोएम्स के थ्रू डिपिक्ट करने का ट्राई करते हैं। इस पोएम में जो पोएट है वो खुद को ऐसी जगह पे पाता है जहाँ पे दो रोड्स डाइवर्ज हो रही होती हैं। डाइवर्ज मतलब डिवाइड हो रही होती हैं। वो कंफ्यूज होता है कि वो कौन सी रोड चूज़ करे। एक रोड तो क्या होती है जिस पे पगडंडी बनी हुई है, जहाँ पे लोग चल रहे हैं, और एक ऐसी रोड है जो ग्रासी है, जिसमें घास है, विच इज़ वांटेड वेयर मतलब ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं चलते। वहाँ पे चल के क्या हो सकता है, रेयरली यूज्ड रोड है। रेयरली मतलब बहुत कम लोग उस रोड को यूज़ करते हैं। अब वो रास्ता जिसे कम लोग यूज़ करते हैं वो मुश्किलों भरा रहता है, और वही रास्ता हमें ऊंचाइयों की तरफ ले आता है। वही जो रास्ता है, वो जो डिफरेंस है हमारी लाइफ में, है उसका साक्षी वही रास्ता होता है। He knows that he may not be able to come back once he has selected one of them, but he still moves ahead on the greener one. वो कहता है, उसे पता है कि अगर वो इस रास्ते पे चला गया तो वापस नहीं आ पाएगा, और अगर इस पे गया तो भी वापस नहीं आ पाया। तो वो तब भी डिसाइड करता है कौन सी रोड पे चलना, एक ऐसी रोड पे चलना जो ज़्यादा ग्रीनर है, मतलब जहाँ ज़्यादा हरियाली है। द रोड सिम्बलाइजेज आवर लाइफ। जो रोड है वो हमारी लाइफ को दिखाती है, जो डिसीजंस हम हमारी लाइफ में लेते हैं, और किस तरीके से एक छोटा सा जो डिसीजन है वो हमारी लाइफ में चेंजेस लेके आता है। पोएम उसी को दिखाना चाहती है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑल फेस सच सिचुएशन व्हेन वी हैव टू टेक अ इम्पॉर्टेंट डिसीजन। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब उसको कुछ डिसाइड करना होता है, उसे डिसाइड करना होता है, कुछ डिसीजन लेना होता है। वी मे लुक बैक इन द लाइफ एंड रिमेंबर दैट मोमेंट। हम अपनी लाइफ में देखते हैं और हम वो मोमेंट को रिमेंबर करते हैं। इज़ इट दैट डिसीजन विच अफेक्ट्स वो कह रहा है कि क्या वो डिसीजन ही है जो अफेक्ट कर रहा है। वी मे लुक बैक इन अ लाइफ एंड रिमेंबर दैट मोमेंट। इज़ इट दैट डिसीजन विच अफेक्ट्स आवर फ्यूचर। और हम याद करेंगे एक टाइम पे आके कि भाई यही वो चीज़ थी क्या जिससे हमारा फ्यूचर डिसाइड हुआ। सो बिफोर यू मेक चॉइसेस इन लाइफ ऑलवेज थिंक ट्वाइस। जो पोएट है वो कह रहा है कि भाई इसलिए जब भी आप अपने लाइफ में कुछ भी डिसाइड करो तो भाई कम से कम सोच लो पहले। अब इस पोएम में, ये पोएम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इस पोएम में हमने पढ़ा है कि जो पोएट है वो टू रोड्स डाइवर्जिंग इन अ येलो वुड। इससे क्या दिखाना चाह रहा है, वो हमारी लाइफ में जो चॉइसेस आती हैं, जो दुविधा वाली सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन के बारे में ये पोएट बोलना चाह रहा है। पोएट कहता है कि दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो आसान है और एक रास्ता ग्रासी और वांटेड वेयर, यानी कि एक वो रास्ता है जिसे कम लोग चूज़ करते हैं। अब अगर कम लोग किसी रास्ते को चूज़ करेंगे तो वो रास्ता क्या होगा, वो रास्ता मुश्किल होगा, और जिस रास्ते में सभी चल रहे हैं वो रास्ता आसान होगा।
और जो रास्ता पोएट ने चूज़ किया, एक बार उस पर चल गया तो उससे वापस नहीं आ सकता, इसलिए वो जो डिसीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पोएट कहता है कि सोच लो, दोबारा सोच लो डिसीजन लेने से पहले, और वही जो एक डिसीजन है वो आपके जीवन को बदल देता है, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है। आपको लिखना नहीं है, आपको मार्क करना है, एमसीक्यू की फॉर्म में दे रखा है। आज आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मार्क करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लुक एट द पोस्टर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पोस्टर को आपने देख ही लिया, उससे आंसर करना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोएम? पोएम का नाम क्या है? पोएम का नाम है रोड नॉट टेकन, जो लिखी है रॉबर्ट फॉस्ट ने। सो हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम? सो द पोएट ऑफ दिस पोएम इज़ रॉबर्ट फॉस्ट। इन पिक आई व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जो पिक्चर 1 है उसमें आपको क्या दिख रहा है? उसमें हमें दिख रहा है कि भाई 2 रोड्स हैं जो कि डाइवर्ज हो रही होती हैं। अगला प्रश्न है द पोएट डिसाइडेड टू टेक अप विच वन ऑफ द रोड? कौन सी रोड? जो पोएट है वो डिसाइड करता है रेयरली यूज्ड रोड, ग्रासी एंड वांटेड वेयर, मतलब वो रास्ता जो कम लोगों ने चूज़ किया है। इन पिक 2 व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जो दूसरे नंबर की पिक्चर है आपको क्या दिख रहा है? एक आदमी भी दिख रहा है, एक एरो भी दिख रहा है, एक ग्रासी रोड भी दिख रही है। तो यस, ऑल ऑफ द अबव वुड बी आवर आंसर। द पोएम सिम्बलाइजेज आर, क्या दिखाती है? फैमिली को, स्कूल को, नंबर को, लाइफ को दिखाती है। वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इन लाइफ बिकॉज दे, अब हमें कुछ भी डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए, डिसाइड करने से पहले दोबारा सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन डिसाइड करती है, हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करती है, हमारी लाइफ को शेप करती है। तीनों ही चीज़ें तो करती हैं। हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेंगी, अफेक्ट करेंगी, तो हमारा डेस्टिनेशन भी उससे अफेक्ट होगा और हमारी लाइफ भी तो उसी से बनेगी। तो यस, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। विच वन इज़ एन एंटोनिम ऑफ डिसीजन? डिसीजन लेने का मतलब क्या है? टू डिसाइड समथिंग एंड स्टिक ऑन दैट। कुछ डिसाइड करना और उस पर अड़िग रहना, और उसका चॉइस तो नहीं हो सकता, ना रेजोल्यूशन ना सिलेक्शन। तो बिल्कुल सही, अनसर्टनिटी। डिसाइड करना मतलब ठीक है आपने डिसाइड कर लिया, आप इसी चीज़ को करोगे, और अनसर्टनिटी आपने डिसाइड नहीं किया, आप इनडिसाइसिव हो और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना। सो अनसर्टनिटी वुड बी इट्स आंसर। तो इस तरीके से जो हमारी जो पहली पोएम है वो पोएम हम कर चुके हैं। पोएम नहीं, कॉम्प्रीहेंशन टाइप था ये। कॉम्प्रीहेंशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे विच वर इन द फॉर्म ऑफ MCQ विच यू हैव जस्ट सॉल्व। हमने सारे के सारे जो हमारे थे 8 थे, आठों के आठों प्रश्न हमने कर लिए। तो चलिए, आपने मार्क कर लिया होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है? नेक्स्ट वर्कशीट। नेक्स्ट वर्कशीट आपकी है सोशल साइंस की, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में आप कर चुके हैं पालमपुर विलेज। इस विलेज के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एक अच्छा सा सुंदर सा एक गांव होता है, वैसा ही गांव जैसा गांव आपका भी है, जहां आप गए होंगे। अगर आप सभी का कहीं गांव है बिहार में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में या किसी और राज्य में, तो वैसे ही गांव की यहाँ पे भी बात हो रखी है। चलिए शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इमेजिनरी विलेज। जो पालमपुर विलेज की जो बेटा कहानी है उसमें एक इमेजिनरी विलेज का डिस्क्रिप्शन है। इमेजिनरी मतलब इमेजिन कर रखा है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल, उन्होंने एक गांव आपको दे रखा है। टेल्स अस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। अब वहाँ पे क्या है, अलग अलग प्रकार से किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है, वो एक्टिविटीज़ चलती हैं। बीइंग प्रैक्टिस इन दैट विलेज एंड सिमिलर टू द अदर विलेज ऑफ इंडिया। और वहाँ गांव में और उसी तरीके से जो इंडिया के अलग अलग गाँवों में वहाँ पे भी चीज़ें होती हैं। फार्मिंग इज़ अ मेन एक्टिविटी। वहाँ पे सारे के सारे लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज़ सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें भी होती हैं। आगे, इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन द फैसिलिटीज़ आर। पालमपुर में क्या है? क्रॉप्स उगाई जाती हैं। वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश का पड़ता है ये। पालमपुर में क्या है बच्चों? वेल कनेक्टेड और नेबर। अब ऐसा है, पूरा यातायात के सारे साधन हैं। ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर देयर। तो ऑल तो मतलब नहीं, पूरे नहीं, बट हाँ, कनेक्टिविटी इज स्टिल देयर। पालमपुर वेल कनेक्टेड नेबर है विलेजेस और टाउन से। रायगंज, अ बिग विलेज, इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर एंड ऑल वेदर रोड्स कनेक्टेड। सारे के सारे जो रोड्स हैं वो कनेक्टेड है स्मॉल टाउन से, सहारपुर में। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। 450 परिवार रहते हैं जो अलग अलग कास्ट के हैं।
मोस्ट ऑफ द हाउसेस, सारे के सारे जो घर हैं, ज़्यादातर जो घर हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडीशन है, पावर आती है, ट्यूबलाइट जलती है, ट्यूबवेल चलती है, वेरियस टाइप के छोटे छोटे बिजनेस होते हैं। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल भी है, एक हेल्थ सेंटर है सरकार का और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पे जो बीमार लोग हैं उनको ट्रीट किया जाता है। पालमपुर का जो रोड का सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है, ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर है। अब कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हैव यू एवर सीन अ विलेज, व्हाट इज़ योर इमेजिनेशन ऑफ पालम विलेज। तो आपने कोई गांव देखा है, तो यस मैंने तो गांव देखा है, ठीक है। अब पूछा है व्हाट इज़ योर इमेजिनेशन ऑफ पालमपुर विलेज, पूछा है पालमपुर विलेज की इमेजिनेशन कैसी है आपके मन में, तो यस आई हैव सीन अ विलेज इन माई होम टाउन, मैंने अपने होम टाउन में अपना विलेज देखा है। पालमपुर विलेज लुक्स लाइक एन आइडल विलेज, एक आइडल विलेज की तरह लगता है जहाँ पे कि सारी फैसिलिटीज़ हैं, ऑल बेसिक फैसिलिटीज़ आर देयर, सारी की सारी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। पीपल आर सेल्फ सफिशेंट है, लोग अपना छोटा मोटा व्यापार करके कमाते हैं और बाकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में भी लगे हुए हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट रीज़न डू यू फाइंड फॉर हैविंग फार्मिंग एज अ मेन एक्टिविटी इन ऑलमोस्ट ऑल इंडियन विलेजेस सो एज पालमपुर। कह रहे हैं क्यों पालमपुर और अलग जो गांव होते हैं, बाकी गांव हैं, वहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो खेती बाड़ी में ही क्यों लगे रहते हैं, तो यस बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वास्ट इरिगेशनल लैंड। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा लैंड। अब शहरों की बात करें, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में आपको इतना लैंड दिखता है कि वहाँ पे खेती की जा सके, पॉसिबल ही नहीं है। उसके अलावा कंडक्टिव क्लाइमेट, जो क्लाइमेट है गांव का, मौसम बढ़िया होता है, यहाँ तो कभी बारिश आती है कभी नहीं आती, कभी इतनी गर्मी हो जाती है तो कभी इतनी सर्दी हो जाती है, जैसे आजकल ही देख लो दिल्ली में तो बारिश ही नहीं हो रही। अब गाँव में क्या होता है, अच्छी बारिश होती है आगे, एंड ईजी लेबर एक्टिविटीज़ अवेलेबल फॉर पीपल। अब वहाँ पे क्या है, लेबर भी तो ईजीली अवेलेबल है, गांव में लोग होते हैं, यहाँ पे तो शहर में ऑफिस जाते हैं लोग, तो लोगों के पास काम है, गांव में लोगों के पास काम नहीं है, तो वही एक ऑक्यूपेशन है। इट ऑल्सो हैज़ बीन द मेन एक्टिविटी सिंस जनरेशन, बोला गया है काफ़ी जनरेशन से ये मेन एक्टिविटी रही है, मतलब दादा ने शुरू किया, फिर बेटे ने किया, फिर उनके बेटे ने किया, फिर उनके बेटे ने किया, इस तरीके से ये कैरी फॉरवर्ड होता चला गया। अगला पूछा है हाउ डिफरेंट विल इट बी टू लिव इन योर सिटी देन टू पालमपुर। कह रहे हैं ऐसा है, सिटी और पालमपुर रहने में क्या फ़र्क रहेगा, कंपेयर करने हैं दोनों प्लेसेस को, ठीक है। तो देखिए क्या है, जो पालमपुर है वो क्या करता है, वो फ्रेश डेली प्रोडक्ट्स देता है और स्पेस देता है जो सिटी के पास नहीं होते, सिट हो सकते, येट देयर मे बी इट प्रोवाइड्स फ्रेश डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रेश एयर, साफ हवा दे रहा है, वास्ट स्पेस, बहुत स्पेस है, अ कम्युनिटी फीलिंग, गांव में आपने देखा लोग कहीं भी जाते हैं सब मिलजुल के रहते हैं, विच अ सिटी कैन नॉट हैव, जो सिटी में नहीं हो सकता। येट देयर मे बी लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट, हाँ लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट है। मोड्स ऑफ एंटरटेनमेंट, सिटीज़ के कंपैरिजन में मोड्स ऑफ जो एंटरटेनमेंट है वो अलग है, कम है, ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना है कि जो पालमपुर है उसमें वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो यस बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ पालमपुर हैज़ अ वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज इट इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबर्स के साथ कनेक्टेड है। विलेज एंड टाउन हैज़ इलेक्ट्रिसिटी है, 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। इट हैज़ अ वेरी वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स एट्सेट्रा, तो यस पालमपुर एक वेल डेवलप्ड रोड जो गांव है जहाँ पे लोग मिलजुल के अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से रहते हैं। तो बच्चों ये आपके आंसर्स थे, मैं आशा करती हूँ आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपकी दोनों वर्कशीट कंप्लीट हो गई। हम कल मिलते हैं कल की वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।